अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं देखिए रहे होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली से मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, कैसी हो लुड़की हो? बताओ तो सही। सही हो? मज़ा में हो? ओके डन। अच्छा जी, कल वाली ये जो मैंने वीडियो बनाई थी सुबह, काफ़ी मुझे बाद में लगा मैं कुछ सीरियस नहीं बातें कर रही थी। कल वाली जो वो लंबी भी बन गई वीडियो, काफ़ी लंबी चौड़ी वीडियो बन गई मेरी। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ मैं कुछ ज़्यादा नहीं सीरियस हो गई थी एंड पे। खैर, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ यार। और जो गर्मा गर्मी गहमा गहमी यहाँ पे वाईटी पे चल रही है, उससे हट के अभी थोड़ी सी बात करते हैं। मेरी माँ हो प्यारी माँ, मामा पापा। आए हाय, मुस्तफ़ा का व्लॉग, मुस्तफ़ा के व्लॉग के हवाले से बात करते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा लुड़कियों। हाँ तुम्हें कह रही हूँ, हाँ हाँ वो जो, हाँ हाँ आपको कह रही हूँ लाइक ठोक दे, नहीं तो भूल जाएगी लुड़की, भूल जाएगी। लुड़की कहने से चिढ़ नहीं आएगी क्या? हमें लुड़की कह रही है, हम तो नहीं करेंगे भाई। अच्छा लड़की, सही है। हाँ, जवान रहो, चुस्त रहो, मस्त रहो, खुश रहो। अच्छा जी, आज ना बातों बातों में मुस्तफ़ा ने जो आज वीडियो बनाई है, बड़ी ज़बरदस्त बनाई है मुस्तफ़ा ने वीडियो। और क्या कॉन्फिडेंस लेवल था बच्चे का। आ, बहुत प्यारी बातें की हैं। और बातों बातों में थोड़ा सा आईना, धुंधला आईना। कल वो किसकी, हाँ किसकी वीडियो थी जो बोल रहा था? हाँ सनिया की वीडियो थी। वो कह रही थी खुद को देखो आईने में, तुम्हारा अपना आईना धुंधला है। जब खुद के किसी के पास हो ना, तो फिर वो मुंह उठा के ना आया करे बात करने के लिए। तो कभी कभी ना ये मुझे लगता है बेहोशी की दुआ नहीं पी होती, कभी कभी अच्छी बातें कर जाती है। तो आज ना धुंधला शीशा दिखाया है मुस्तफ़ा ने अपने रिश्तेदारों को। बड़ी समझ आ गई है बच्चे में, जाहिर सी बात है। देख देख के नफ़रतें झेली हैं इन लोगों ने, अच्छे हालात में भी और बुरे हालात में भी। के मुँह सामने, हाँ ही क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? और जैसे जाएंगे तो फिर वो बातें कर रहे होते हैं, अमीर हो गए, पैसे हो गए, हमें तो नहीं देती, खुद गाड़ी ले ली है। ये चीज़ें इस तरह से कर रहे होते हैं रिश्तेदार लोग आपके। खैर, कुछ अच्छे भी होते हैं, दिल के साफ भी होते हैं, लाजमी नहीं है सारे गंदे हों यार। फिर गंदे हों तो फिर तो बंदा सारे ही नहीं छੱਡ दे। लेकिन हाँ, हमारी मजबूरी भी होती है रिश्ते रखना। लेकिन जो सांप और बड़े बड़े हंसदे होते हैं ना, उनसे तो बंदा दूर ही रहे। खैर, यहाँ पे फिर आप छांटी कर लें रिश्तेदारों की, समझ आ रही है ना? सारे ख़राब नहीं होते, अच्छे भी होते हैं, प्यारे भी होते हैं। लेकिन जो बुरे हों उनकी छांटी कर लें। छांटी मीन अलग अलग कर लेना कि भाई ये दुरुस्त हैं और ये जो हैं ये हमारे लिए सांप जहर मतलब रखते हैं, सांप है। तो फिर आप उनको उस तरीके से मिलें, समझ आ रही है? उनको भी नहीं छोड़ सकते, लेकिन तरीके से मिलें, तरीके से आप एक हदूद कायम कर लें रिश्तों की, ठीक है ना? रखनी सबसे होती है, हमारी मजबूरी होती है, लेकिन एक तरीका एक कार होता है। हमें दुनिया यही तो सिखाती है यार, सीखो सीखो। अच्छे लोगों को साइड लाइन कर लो, लेकिन किसी को किसी की बात ना बताना, चुपचाप। वो मिला अच्छा है, वो मिला। कल एक रिश्तेदार की कॉल आई मुझे, हमारी रिश्तेदार थी, तो रिवील ना ही करूँ तो कौन थी क्या थी मेरे रिश्ते में। उन्होंने ना मुझे ऑलरेडी कुछ बातें पता चल गई थी, उनके कोई लड़ाई मसले चले हैं। अब मैंने ना उनकी बात सुनी, ठीक है? उन्होंने शिकायत की, दिल की भड़ास निकाली, और मैं जी अच्छा हाँ ठीक है, हाँ 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 अच्छा आपको पता है, आप ही आपको पता है। तो खैर, मुझे सारे ही आप ही कहते हैं। मुझे भाभी या मतलब इस तरह से कोई नहीं बुलाता, नंदे हैं या देवरानी देवर हैं, वो मुझे भाभी कोई भी नहीं कहता, आप ही जी कहते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं बड़ी हूँ और फिर मैंने ही सबकी शादियाँ करवाई हैं, रिश्ते भी मैंने ही देखे हैं, तो वो फिर इसलिए इस हवाले से मुझे आप ही कहते हैं। अच्छा, अब आई रिश्तेदारों में से। मैं रिश्तेदारों की आपको एक टेक्निक बता रही हूँ।
शुक्र है मैं जज्बात में आके मैंने कुछ भी नहीं बोला कि हाँ मुझे तो तुम लोगों की स्टोरी पता चल गई है भाई। मैंने उनकी भी सुन ली पहले, एक पार्टी की, उन्होंने बताया ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। फिर मैंने दूसरी पार्टी की, 2-4 दिन बाद कॉल आई है, फिर मैंने उनकी भी पार्टी की सुन ली। अच्छा ये हुआ ये हुआ ये हुआ, उन्होंने दिल की भड़ास निकाली, उन्होंने भी दिल की भड़ास निकाली। ना मैंने इसकी बात उसको बताई, कसम ले ले ना मैंने इसकी बात उसको बताई, और ये मेरी नेचर है सेफ रहोगे भाई, बहुत अच्छे से रहोगे, इसकी बात उसको नहीं बतानी, उसकी बात उसकी, चस्के खुद नहीं लेने होते। कभी कभी किसी के वाकई दिल भरा होता है भड़ास निकालने को, तो वो फिर मेरे पास अगर आ जाते हैं भड़ास निकालने के लिए, फिर मैं वो चुगली आंटी वाला काम नहीं करती। समझ आ रही है ना? मेरे लिए दोनों रिश्ते रिस्पेक्टफुल हैं, और मैंने दोनों पार्टियों की सुनी बात, और दोनों को ये नहीं बताया कि उसने भी मुझे सारा कुछ बताया, मुझे सारा पता है, उसने भी मुझे सारा कुछ बताया हुआ है। तो ऐसे होते हैं कुछ रिश्ते कि सुन के पी जाओ बस, शिकवा शिकायत न करो। अगर मैंने उनको भी चाबी भर दी होती, मामला बड़ा बिगड़ जाना था भाई। अगर मैंने उनको भी चाबी भर दी होती, अच्छा तो फिर मामला ख़राब हो जाना था। दोनों रिश्तेदारों की बातें सुन ली और मैंने अपने आप में रखी, और दोनों को क्या किया पता भी नहीं कि मेरे तक बातें पहुंच गई। मतलब उनको उनका नहीं पता, उनको उनका नहीं पता, और मैंने तसल्ली दे दी, समझदारी के साथ चलने का तरीका बता दिया। हूँ कोई मैं बहुत बड़ी वो नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ी कोई समझदार लेडी नहीं हूँ, मैं भी एक आम सी औरत हूँ, मैं भी दुनिया में ही रहती हूँ। मतलब ये नहीं कि मैं बहुत कोई नेक पाक बीबी हाँ, इंज नहीं है कुड़ियों, लेकिन मैं कुछ चीज़ों से हम सीखते हैं। हो सकता है मुझे अकल आई, आपको भी मेरे में से सुन के अकल आ जाए कि भाई इधर से आपकी एक रिश्तेदार खड़ी है, इधर से एक खड़ी है, दोनों की हो गई है लड़ाई, और बीच में शायद आप अगर कुछ बोल बैठते हैं तो और ज़्यादा जहर फैल जाएगा। लेकिन दोनों को सुन के ना हौसला दे दो, समझदारी का, देखो कोई बात नहीं, अच्छा आप ना खामोश हो जाएं, आप अपने बच्चों को देखें, आप अपने बच्चों को देखें, आपने अब बैलेंस में रह के चलना है, अच्छे से चलना है, कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ चीज़ें दरगुजर करनी होती हैं। अच्छा गुस्से में बोलिए, अरे कोई नहीं, अब थोड़ी देर आ जाता है गुस्सा, उसे नफरत थोड़ी है, आपसे ज़्यादा मोहब्बत है इसलिए तो उसने आपको ताना मारा। मतलब इस तरीके से समझाया कि अगले का गुस्सा ही ठंडा हो गया। समझ आ रही है मेरी बात की? हाँ, ऐसे होते हैं रिश्तेदार। हे कुछ लोगों को समझ आई होगी मेरी बात, कुछ बेचारे सुन रहे होंगे क्या कह रही है। तो भाई मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर आप रिश्तेदारों में घिरे हुए हैं और कुछ रिश्तेदार आपको आके शिकायत लगाते हैं, दिल की भड़ास निकालते हैं, तो आपने तीली नहीं लगानी, उनको हौसला दे के ना चुप करा देना। सही है ये बात। अब हम आते हैं, मुस्तफ़ा ने कुछ शर्म भी दिलाई रिश्तेदारों को, और अपने वालिदैन को क्रेडिट दिया। इतने छोटे से लड़के ने, और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उस बंदे ने, अपनी बच्चे ने जर्नी बताई, और बताया कि आपको इस चैनल पे अब ना हमारी जर्नी देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। मामा ने बताई हुई है, उसने अपने अंदाज में बताई है, हम अपने अंदाज से बताएंगे आप लोगों को अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। हम बढ़ते हुए क्या क्या फेस करके आगे बढ़े, और अब हम किस पोजीशन पे हैं, ये वाली चीज़ें, और उसमें रहते हुए भी हम क्या फेस कर रहे हैं। पहली बात तो ये, मुस्तफ़ा ने शुक्रिया अदा किया हेटर्स का और सपोर्टर्स का। तो भाई जो हमें प्यार भी करते हैं और नफ़रत भी करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लव यू मेरा बच्चा, माँ सदके, मेरा शहज़ादा बच्चा। अल्लाह ताला तुम्हें ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे। इनको देख के ना मुझे बहुत खुशी होती है। छोटा सा बच्चा था और माशाल्लाह से हमारे कद से भी आगे निकल गया, और माँ बाप के कद से भी आगे निकल गया। चले जी, अच्छा लग रहा है इनको बड़े होते हुए देखते हुए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह से इनके साथ साथ। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अपनी लाइफ एक्सपीरियंस बताई मुस्तफ़ा ने, और कहा कि मेरी स्टोरी का मेन किरदार मेरी माँ है। मेरी स्टोरी का मेन किरदार मेरी माँ है, और मेरी बहनों को कुछ याद हो ना हो, मुझे बहुत सारी बातें याद हैं, और जो कि मैं अब बताना चाहता हूँ।
हमारे पास 2 कमरे थे, एक कमरे में एक फैमिली रहती थी, एक कमरे में हम लोग रहते थे। एक वॉशरूम था जो कि अच्छी हालत में नहीं था। बाकी हम लोगों ने मुश्किल से सरवाइव की, उस टाइम को मुश्किल से सरवाइव किया। और मेरी माँ हमेशा कोशिश करती कि मैं अपने बच्चों को ना, उनको ना कमतरी महसूस ना हो, और बच्चे को देख के कमतरी महसूस ना हो। हमें कॉन्फिडेंस भी दिया, अच्छी तालीम भी दी, और मेहनत बड़ी की मेरी वालदा ने। फिर उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी तालीम दी, अच्छे स्कूल में दाखिल किया मामा ने। और बाकी जो है उसकी यही ख्वाहिश थी मेरे बच्चों के पास अच्छी तालीम हो, अच्छी रिहाइश हो, अच्छे लोगों में उठना बैठना हो। ये मेन चीज़ जो बंदा ये सोचता है ना, यकीन माने आप बहुत आगे निकलते हैं। जब आप अपना ये सेट कर लेते हैं दिमाग। अक्सर लोगों को मैंने देखा है, बच्चों को भी काम पे लगा देंगे, खुद भी काम करेंगे, पढ़ाएंगे नहीं, हम नहीं पढ़ा सकते, वो उनको घुसा देंगे काम में। बड़ा दुख लगता है मुझे, बहुत तकलीफ होती है। ये मेरे सामने हो रहा है बहुत सारी जगहों पे, दिल दुखता है मेरा। यहाँ पे ये माइंड, दिमाग आपने बना लिया, हम मेहनत करेंगे, इनको हम आगे बढ़ाएंगे, फिर रब भी मदद करता है आपकी। अच्छी जगह पे रखना है, अच्छे लोगों में बिठाना है, अच्छी तालीम दिलानी है। क्या गोल है लाइफ का। खैर उसके बाद जो है मुस्तफ़ा ने बताया, मुझे मेरे पापा छोड़ने जाते थे, कभी मैं रिक्शे पे जाता था। इस तरह से मेरी ज़िंदगी गुजर रही थी और मुझे ये चीज़ें याद हैं। और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने ना चीज़ों को क्लैरिफिकेशन दी और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की मुस्तफ़ा ने। और मुस्तफ़ा ने अपने पापा के लिए भी बोला कि मेरे बाबा ने भी बड़ी मेहनत की है। शाम को जाते थे, सुबह शाम को आते थे, पानी शानी भरना और बाहर अंदर के थोड़े बहुत काम करना, आके थक के हारे सो जाना, फिर सुबह उठना और फिर सुबह 5 बजे 6 बजे उठना, नहाना धोना और फिर हमें स्कूल भेजना, या फिर कभी उन्हें जल्दी होती थी चले जाते थे, हम रिक्शे पे चले गए। तो इस तरह से जो है मेरे पापा ने भी बहुत मुश्किल टाइम देखा है। मुझे वो पानी वाली बात जब कर रहा था ना, वो उस टाइम थोड़ा सा इमोशनल भी हुआ है। कहते हैं मामा भी जॉब करती थी और सलोन में उन्होंने जो है मामा जॉब करना शुरू हुई। पापा चले जाते थे तो मामा अक्सर पैदल भी जाती थी, किराया बच जाता है, पैदल जाती थी और कभी कभी रिक्शे पे भी चली जाती थी। हाय, काफ़ी हद तक इनकी लाइफ स्टोरी ना हमारे साथ थोड़ी सी मिलती जुलती है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना आप सिमिलर लग रही होती हैं कभी कभी चीज़ें। खैर उसके बाद जो है बहुत मुश्किल टाइम देखा दोनों ने, मामा ने और बाबा ने। सब कुछ याद है मुझे, पर पापा जो है पापा ने कभी एहसास नहीं दिलाया हमें। अक्सर माँ बाप ताने कसते हैं बच्चों को, अरे तड़े वास्ते कर रहे हैं, ओए ये हो गया वो गया, बच्चों को ही कोसते रहते हैं। ये हकीकत है, लेकिन समझदार लोग ना खुद सरवाइव करते हैं, मतलब खुद मुश्किल टाइम फेस कर रहे होते हैं, बच्चों को ज़्यादा नहीं फील करने देते। बच्चे सिर्फ नोट कर रहे होते हैं, और बच्चे भी बहुत अच्छे होते हैं भाई। वो ऐसे बच्चे पता नहीं कहाँ से आते हैं जो ये चीज़ें सोच रहे हैं कि यार हमारे लिए हमारे वालिदैन मेहनत कर रहे हैं। ये चीज़, ये एहसास दिल में रखना, बेटा आपके वालिदैन तो अच्छे हैं लेकिन आप कितने अच्छे हैं, अजीम हैं। ये हमें और ज़्यादा अच्छा लगा आपका वीडियो देख के। बेस्ट ऑफ लक मेरा बच्चा, मेरा शहज़ादा बच्चा। खैर उन्होंने बताया कि दोनों ने मुश्किल टाइम देखा, मेहनत की हमारे लिए। मामा ने स्लोन सीखा, बाद में जब सीख लिया उसके बाद उन्होंने सोचा घर चेंज करना है, अब घर अच्छा लेना है, साफ़ जगह लेनी है। नाना ने जो ज़मीन अम्मा को दी थी, वो वाली अम्मा गई और गांव में जाके वो ज़मीन सेल कर दी हमारे लिए अच्छे घर में रहने के लिए। मेरी माँ ने ये किया, हालांकि ये साजिद भी कर सकता था। पॉइंट, क्या ख्याल है? लेकिन कोई बात नहीं, साथ खड़ा रहा, बड़ी बात है। सही है ना, साथ खड़ा रहा, यही बड़ी बात है। लेकिन सितारा ने पहल की, ये होती है माँ। यहाँ पे और 2 माएँ भी देखी हैं आप लोगों ने, ये होती है माँ। हम सीख रहे हैं इन लोगों से देख के ना कि किन चीज़ों से हमने बचना है और किन चीज़ों के ऊपर अमल करना है।
और आपका लाइफ पार्टनर अच्छा है ना, जिस बंदे को बीवी बड़ी अच्छी मिल गई है ना, शौहर तो चलो अच्छा कर ही लेती है, बीवी बना लेती है, उसको सीधे रास्ते पे चला लेती है, जिसको बीवी अच्छी मिल गई है ना, यकीन मानो उसकी दुनिया भी जन्नत है। ये याद रखो। अब ये मेन पॉइंट आप पकड़े इस बात को। मामा गई गांव में, नाना ने जो ज़मीन दी थी वो सेल की, और उसके बाद हमारे लिए घर लिया खूबसूरत। अच्छा, मुझे वो बहुत अच्छा लगा था घर। मतलब एक कमरे से निकल के आप अच्छे घर में आ रहे हैं तो आपको तो जन्नत लगेगा वो घर। तो मुस्तफ़ा ने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। हम देखते होते थे, मतलब अम्मा ने उसको फिर सेट भी किया घर को, तो बहुत अच्छा लगता था हमें। वो घर हमारे लिए गुड लक साबित हुआ। वो घर हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। मेरी बहन पैदा हुई आयत, फिर मामा ने मेकअप की वीडियो स्टार्ट कर दी। उस टाइम तक वो मेकअप सीख चुकी थी, तो फिर वो जो है उन्होंने, मामा ने जर्नी शुरू की, वीडियो बनाना शुरू की, और हम जो है ना माँ को देखते थे कि ये क्या चीज़ है। उस टाइम ना ये व्लॉग बनाना ना ऐसे था कि यार अब की कर रहे हैं, ये क्या बना रहा है, ये कौन है कि मोबाइल में लगा हुआ है। तो उन्होंने इस बात को क्लियर भी किया। उन्होंने कहा हम तो सिर्फ टीवी में देखते थे, हमें क्या पता कि आप ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये भी टीवी पे चल सकती है, और इसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। इस चीज़ को ना उसने समझाया। कम अक्लों के लिए ना समझ की बात है, और जो अकल वाले लोग हैं उन्होंने इस चीज़ को समझा। बच्चा जाहिर सी बात है छोटा है, और हमारे बच्चे भी ऐसे करते थे। 2019 की बात है, घर में जब मोबाइल चालू हो गया या मैं वीडियो बना रही होती थी, बच्चे भी देखते थे ये क्या कर रही है मम्मा। मोबाइल के साथ बात कर रही है। होता था जब हम बच्चों को, मैं कहती थी आओ हम इकट्ठे बैठते हैं, खाने का रिव्यू देते हैं, या वो मैं शर्मा रहे होते थे या कर रहे होते थे। मैंने तो नाना को भी देखा है, शाहरुख को भी देखा है, डीडी को देखा है, ऐसे मुंह छुपा रहा था है सितारा के व्लॉग में एक दफ़ा। तो फिर वो तो मुस्तफ़ा है ना, वो तो बहुत छोटा है, समझ आ रही है ना। तो उसने कहा, हम कहते थे मम्मा ये क्या करती रहती हैं आप, वीडियो कैमरा के सामने वीडियो बनाती रहती हैं, गर्मी में बैठी रहती हैं। तो मेरी माँ 2-2 3-3 घंटे तक वीडियो बनाती रहती थी, वीडियो बनाती थी गर्मी में। और मुझे अब लगता है कि मेरी माँ को मुझे अब सपोर्ट करना चाहिए। मुझे अब फील होता है, मामा भी वो टाइम जो है फील करती है, उस टाइम फील करती थी कि बच्चे देखो मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं वीडियो बनाती हूँ और ये हंसते हैं। तो भाई बच्चे उस टाइम उनके लिए न्यू चीज़ थी ये, कि ये क्या चीज़ है। खैर उन्होंने कहा सलोन से थकी आती थी, उसके बावजूद मेरी माँ जो है जैसे सितारा ने बताया था कि मैं बैकग्राउंड बनाती थी और एक ही साइड पे ऐसे कैमरा रख के बैठ जाती थी और वीडियो बनाती रहती थी। अच्छा ये सेट हुई है, ये अच्छी आई है वीडियो, ये आइज़ अच्छी बनी है, बेस अच्छी बनी है, नहीं बनी, इस तरह से वो चीज़ को खूबसूरत बनाने के लिए ज़्यादा टाइम लगाती थी। वरना तो कई लोग मगरों लांदे ने, आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों का व्लॉग तरतीब से होता है और कुछ लोग मैसी व्लॉग बनाएंगे, मतलब बेतनातन, कोई पता नहीं होता है, कैमरा हिल रहा है, मतलब फर्श पे जा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है, कुछ पता नहीं होता, हिला रहे होते हैं और वो प्रॉपर तरीके से कैप्चर नहीं करते चीज़ को, समझाते नहीं, दिखाते नहीं ऑडियंस को। खैर उन्होंने कहा मेरी माँ जब 2-3 घंटे बैठी रहती थी, लाइट शाइट चलाती थी, तो अब्बा अक्सर थके हुए आते थे और आके फ़ौरन लाइट बंद कर देते थे कि ये क्या तुम वीडियो के लिए इतनी लाइटें चला देती हो, बिल ज़्यादा आता है। तो पापा लाइट बंद कर देते थे। उस टाइम जाहिर सी बात है होता था कि भाई हम मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं, पता नहीं इधर से कुछ आता भी है नहीं भी आता, फजूल हैं शायद वीडियो बनाना। ये तो अब उनको कदर हुई है ना, अब देखो साजिद टाइम निकालता है, बाकायदा तौर पे मतलब साथ देता है। अब उनको एहसास हुआ है, सही है। खैर उसके बाद उन्होंने कहा एक बार बारिश थी, ऐसे दौर थे, बंद गलियां, तंग गलियां थी, बारिश हो रही थी। पापा ने कहा छुट्टी नहीं करवानी, पढ़ाई में मसला होगा, खलल पैदा होगा, बारिश हो रही है, ऊपर छतरी लो, कुछ लो। मेरे बाबा खुद भीगते रहे, हम बहन भाई मोटर बाइक पे बैठे, ऊपर पता नहीं वो कुछ कह रहे थे, हमने लिया और मेरे बाबा ने हमें स्कूल भेजा। तो मेरे बाबा यही चाहते थे कि हम पढ़ लिख जाएं, मतलब इस चीज़ को भी वो नेगेटिव नहीं लेके गया बच्चा। कोई और होता ना, कहना देखा बारिश में भी मुझे मेरे बाबा ने भेज दिया। बाबा तंग करते हैं, समझ आ रही है ना। तो
ये फ़र्क है बच्चों में, ज़हीन, समझदार, एहसास करने वाले। और सितारा खुश नसीब बंदी है माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए यार इन फैमिली को। खैर उन्होंने कहा, फिर चैनल से मेरी माँ आगे बढ़ी, उसने बड़ी मेहनत की, स्ट्रगल की, मेरी वालदा ने, अल्लाह ने मदद की और फिर हम आगे बढ़े। जैसे ही मेरी वालदा की ज़िंदगी बदली चैनल से, मेरी मामा ने वैसे ही हमारे जो है रिश्तेदारों की हेल्प करना शुरू कर दी। और अब काफ़ी रिश्तेदार जो आगे मामा ने बढ़ाए थे, शायद वो हमारे हेटर भी बन चुके हैं, ठीक है। मतलब उनको भी अपने फेम में वो किया, शामिल किया। अच्छा, ये ना मेरे 4 साल पुराने व्लॉग हैं, सेम मैंने यही बातें की हुई हैं। मैं कहती थी कि सितारा के रिश्तेदार जो है ना, सितारा को फेम मिला, उसने उनको भी वो फेम का मज़ा चखाया, उनके भी फैंस बन गए, उनको भी गिफ्ट आते, उनके भी सब्सक्राइबर बढ़े, उनको भी अच्छी सैलरियाँ मिली, वो उनकी ज़िंदगी बदल गई। सितारा ने खुद फेम का मज़ा नहीं लिया, रिश्तेदारों को भी उसमें शामिल किया। ये बड़ी बात होती है, ये अच्छे दिल की बात होती है। वरना और ले आओ, हाँ बड़े यूट्यूबर बने फिर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं वो बहुत चालाक भी हैं और समझदार भी हैं, शायद अच्छा करते हैं, शायद अच्छा करते हैं, वरना ये गंद मचा पड़ा होता जो आज इसी के चैनल के दुश्मन बन गए हैं लोग, सितारा के चैनल के। और उसमें भाई जान, भाभी जान का नाम आ रहा है, बाबा जान का नाम आ रहा है, और पहले नंबर पे कौन? बहना, प्यारी बहना, फिर भांजी, फिर उसके बाद सारे सारे आ गए, इसी के ही दुश्मन बन गए, इसकी जान के दुश्मन बन गए लोग। फेम का मज़ा चखा इन लोगों ने, यकीन मानो। मेरे मुंह से अब निकलती हैं चीज़ें। रुलने वाले लोग, खज्जल ख्वार होने वाले लोग, इन सब ने अपनी स्टोरियां बताई हुई हैं। मामू कहता था मैं दर्जी था और कैसों के काम दिला रहा था, उसने भी मज़े चखे, उनको भी सैलरियाँ लगी हुई थी। उसके मुंह से एक दफ़ा निकला था, मेरी बहन की वजह से लोग मेरी बड़ी सपोर्ट करते हैं बच्चे के दवाई शवाई में। फिर उसके बाद जब वो अगेंस्ट हुए तो फिर काफ़ी लोग हट भी गए, उनका भी दिल ख़राब हो गया मामी से। खैर वो अब तो माशाल्लाह उनकी सपोर्ट में आ गए हैं, माफ़ी तलाफ़ी हो गई है। अच्छा, फिर उसके बाद DDBB ने आके सारी स्टोरी सुनाई कि भाई हम ऐसे पाना पे काम करते थे, हमारे हालात बड़े ख़राब थे, हम तो सोच भी नहीं सकते थे हम कराची में घर लेंगे। सितारा ने बाप की ज़मीन बेच के घर लिया, इन्होंने, सितारा फेमस हुई, चैनल बनाया, इन्होंने चैनल बनाया, ये फेमस हुए और इन्होंने उसी सैलरी से घर बनाए, ओके सोके जैसे भी हो के बना लिया। प्रॉपर्टी आज इनकी कराची में, क्या फेम का मज़ा इन्होंने भी लिया। अब नजो बरजाई जो है वो कहती हैं कि भाई पट्ठे वड वड मेरी जान जांदी सी, हम मतलब मेहनत करके भी साल बाद फिर कर्जा ही होते थे, फिर कर्जा सर के ऊपर होता था। हमें चैनल बनाया है तो हमारी ज़िंदगी बदल गई है, हमारी ज़िंदगी बदल गई है। हम अच्छे खाने खाते हैं, कपड़े लेते हैं, जूते लेते हैं, मेरी बच्चियाँ बड़ी खुश होती हैं। आज देखो यही लोग, क्या हुआ है भाई। बांजी भी मॉल में काम करती थी, पैर सूज जाते थे। बांजी जान, प्यारी जान, नाना है, बीना आपका सारा दिन जी हजूरी, जी बाजी, अच्छा बाजी बर्तन दे देती हूँ, अच्छा बाजी। अगर बीना मुझे देख रही होगी सही मुझे लताड़ेगी। अच्छा बाजी हांडी पका, सारा दिन लोगों के बर्तन मांजना, सारा दिन खाने पकाना, आग के चूल्हे के सामने खड़े रहना, जी बाजी करते रहना। बड़ी जिम्मेदारी होती है भाई, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है बहनों। आज वो भी चैनल चला रही है। चाचा अनवर कभी कहाँ शूट है, कभी कहाँ शूट है, कभी कहाँ आउटडोर शूट है, वहाँ पे पानी नहीं मिलता, रोटी नहीं मिलती, स्ट्रगल करनी पड़ती है। ये जो रिकॉर्डिंग का काम होता है कुत्ता काम है भाई, बहुत गंदा काम है, मुझे तो इरिटेशन होती है इस काम से। ये जो आउटडोर जाके ये शूट करते हैं, भूखा मर जाता है बंदा। सुबह से जाएंगे शाम तक, सारा सर्दी है तो सर्दी में मर जाएंगे, गर्मी है तो गर्मी में मर जाएंगे। शाम को डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने कहना अच्छा अभी पैसे नहीं है आप फिर ले लेना,
अगले बंदे की तो वैसे ही फिर फट जाती है कि भाई ये क्या बकवास है, सारा दिन आपने हमसे काम करवाया और पैसे आप आज नहीं, कल नहीं, परसों देंगे, ये क्या बात हुई। फिर वो ज़ाया भी जाते हैं अक्सर। ठीक है, आज वो चैनल चला रहा है, यह अलग बात है, पानी फेर दिया गया है इनके चैनलों पे अब, लेकिन सितारा ने अच्छाई की कि तुम लोग पढ़ाओ लिखाओ बच्चों को, आप भी आगे बढ़ो, मैं भी बढ़ रही हूँ। वो सीधे रास्ते पे चली गई, ये लोग सारे बिफर गए। अच्छा, कराची वालों के ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, अच्छा गांव वालों के ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, कुतियो कुती हो गए, आपस में लड़ पड़े। आज चैनलों की बर्बादी फेर रहे हैं एक दूसरे की। क्या है भाई? हसद। हसद। कुछ लोग आपको प्लेट में रख के दे देते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, और कुछ लोग आपकी वही मिली हुई हेल्प को खा जाते हैं। सही है, ये हुआ है। तो मैं ना आज से 4 साल पहले ये बातें करती होती थी कि तुम लोगों को फेम ना प्लेट में रख के मिला और तुम लोगों ने भी साथ में एंजॉय किया है, जीने दो उस बंदी को, जीने दो जीने दो जीने दो। लेकिन ना जी ना, ये बच्चे की बात बड़ी ज़बरदस्त थी मुस्तफ़ा की। उसने कहा मामा को फेम मिला, अगर वो आगे बढ़ी तो मेरी माँ ने मेहनत की, स्ट्रगल की, लेकिन साथ में रिश्तेदारों को भी खड़ा किया, और मेरी माँ का इतना प्यारा दिल है, उसने सबको चैनल बना के दिए। अगर मेरी माँ चैनल ना बना के देती, उसका अच्छा दिल ना होता, तो शायद हमारे रिश्तेदारों में इतने हेटर ना होते। यस करेक्ट, 2000% ज़्यादा सही बोला आपने बेटा, बिल्कुल ठीक बोला आपने, सही है। अच्छा, उसके बाद जो है बड़े पते की बातें करके गया बच्चा। कहता है लेकिन मेरी माँ ने कहा चलो इनकी हेल्प होगी। अब उन लोगों का भी जो है घर चलो अच्छा चल जाए, और उनकी भी जिंदगी बदली, उन लोगों की भी ज़िंदगी बदल गई। हमारी तो बदली बदली ज़िंदगी, उन लोगों की भी ज़िंदगी बदली। बेटा ज़िंदगी आप लोगों ने भी बदलाई, उन्होंने भी बदली, लेकिन बीच बड़था बना दिया इन लोगों ने। एक दूसरे के बाल काट रहे हैं, गंज करवा रहे हैं, टिंड करवा रहे हैं, एक दूसरे की रोजी रोटी के पीछे पड़ गए। लड़ाइयाँ तो हम गैरों की भी हुई हैं, लेकिन हम इतने नहीं गिरे, कभी भी नहीं गिरे जो ये गिर रहे हैं। खैर, मुझे भी लगता है कि इनको अब हौले हाथ रखने चाहिए, थोड़ा सा थम जाना चाहिए, बस करें यहाँ पे। खैर, इन्होंने कहा कि मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हम मोहल्ले से अच्छी जगह पे शिफ्ट हुए, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ, हमारी ज़िंदगी बदल गई। मेरे माँ बाप की मेहनत ने हमें अच्छा लाइफस्टाइल दिया। मेरी माँ जो है बाकी मेरी माँ के सपोर्टर जो हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और उन्होंने बहुत साथ दिया। हेटर भी हैं, चलो तनकीद करते हैं, उससे हमारा मज़ीद और अच्छा काम निखरता है, हम बनाते हैं करते हैं। तो भाई आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, हेटर हैं या सपोर्टर हैं। बाकी आप लोगों को हमारी लाइफ एक्सपीरियंस जो है बाकी घर वाले भी बताएंगे। मेरी जो है माँ मेरी, मैं कुछ भी उससे मांगता हूँ वो मेरी ख्वाहिश पूरी करती है, वो मेरा साथ देती है। वो मुझे बहुत जो है, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। जब भी मैं माँ से कोई फरमाइश करता हूँ, मेरी माँ फ़ौरन मुझे वो चीज़ लेके देती है। तो दिल जीत लिया यार, माशाल्लाह बेटे, जीते रहो, अल्लाह नसीब आपके अच्छे करे, बुरी नज़र से बचाए आपको, अल्लाह पाक, आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, यहाँ पे सितारा के केक की ज़रूर बात करूँगी। सितारा ने केक बनाया है, चलो ये भी एक स्ट्रगल है, ये भी इनका भी एक्सपीरियंस था जो उन्होंने खुद बताया, ये मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो ऐसे ही गिरते पड़ते, जैसे बाबर ने आके बोला सितारा को कि ऐसे ही इंसान गिरते पड़ते उठता है और फिर आगे बढ़ता है, तो मैं वही कहूँगी। लेकिन खैर, हम होंगे कामयाब एक दिन, कोशिश तो की ना। ज़बरदस्त था, मुझे तो फनी भी लगा, इसमें फन वे भी था इसमें। खैर, बाबर आया और सितारा को कहा कि भाई आपके जो सब्सक्राइबर हैं ना, वो आते हैं हमारी शॉप पे और आपको बड़ा याद करते हैं, सलाम का भी मुझे कहते हैं। सितारा ने भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि थैंक यू आप सबका कि आप लोग आते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, मतलब शॉप पे जो फैमिलीज आती हैं। बाकी उन्होंने केक बेक किए और फिर जो है साजे साहब फूल लेके आते हैं। बड़ा रोमांटिक सीन था यार, एंड पे ठुस हो जाता है। साजे साहब फूल लेके आते हैं, सितारा किचन में होती हैं, और फिर जो है कहते हैं ये लो। फ़ौरन सितारा ने कैमरा खोला, उसने कहा वाह आप मेरे लिए फूल लाए। ऐसे साजिद का मुंह होता है, हैं तुमने खुद ही तो मंगवाए, दिल में सोच रहा होगा
हाँ जी, मैंने कहा आपका अप्रैल जो पहना हुआ है ना आपने वैसे ही फूल लेके जाओ। फ़ौरन उसने बात को पकड़ा। सितारा हंसी और कहा नहीं ये मैंने खुद मंगवाए हैं, थैंक यू सो मच आप लेके आए। साजिद भी बात को कवर कर रहा था, तो ये मुझे सीन फनी लगा, अच्छा लगा। ये होता है बात को खूबसूरती से घुमा के और उसको कवर भी कर लेना। मतलब हस्बैंड ने फूल दिए लेकिन मंगवाए मैंने। ये बता दिया सितारा ने। खैर, सितारा जो है फूल शूल केक के डेकोरेशन वगैरह के लिए मंगवाती हैं और साथ साथ केक भी बेक करती रहती हैं और साथ साथ वो सेटिंग शूटिंग भी करती रहती हैं। उतनी देर में जनाब मेहमान आ जाते हैं, देवरानी जी आ जाती हैं। राबिया जी हाय बड़ी गायब हो गई है ये लड़की, है गायब ही हो गई है। खैर इनकी भी बड़ी वही अंदर खाते वो चल रही है, फ्रेंडशिप इनकी भी बन गई है, इनकी भी अच्छी दुआ सलाम हो गई है वाईटी पे। मतलब जब मैं देखती थी ना ये बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रही होती थी, आ रही थी जा रही थी, बहुत ज़्यादा लोगों के नलके वगैरह लगवाना, और इनका नाम भी पड़ गया था नलके वाली भाजी। तो खैर काफ़ी लोगों की हेल्प भी की है और लोग इनके राब्तों में रहे हैं। तो इन्होंने भी बहुत कुछ कमाया भाई, मोहब्बत भी कमाई है और इन्होंने भी घर बनाया है और साथ में सवाब का भी काम इन लोगों ने किया है। खैर अब तो ये गायब ही हो गई हैं, आई डोंट नो पता नहीं कहाँ पे हैं। सितारा के घर आई देवरानी, पूरी फैमिली थी जायद भाई की, और सितारा ने बहुत पुरजोश तरीके से वेलकम किया। और मैं दिल में सोच रही थी कि भाभी जान हो मेरी भाभी जान, तो भाभी जान तो कह रही हो कि पाँच के मेहमान। तो भाई उसके वो भी रिश्तेदार हैं, वो भी रिश्तेदार हैं। उधर से भाई है सितारा का, उधर से भाई है साजिद का। इन्होंने तो मिलना जुलना है, रिश्ते ही बराबर के हैं, तो चलना ही चलना है। सो चल ये तो चलना ही होता है। खैर यहाँ पे जो है वो आई और सितारा ने उनका वेलकम किया, दूध जामी श्री वाला बना बनू के दिया और फिर साथ साथ जो है अपना केक शेक बनाती रही। गिर भी गया सेटिंग करते हुए, आई थिंक इन्होंने क्रीम ज़्यादा लगा ली थी, उससे वो अनबैलेंस हो गया और गिर गया थोड़ा सा। फिर अम्मा भी हैरान हुई देख के, बाबर भी हैरान हुआ। उसने कहा कोई नहीं, गिरते पड़ते आप ही सही हो जाओगी। खैर अच्छा लगा इनका केक, रेसिपी इन्होंने बनाई और सारा कुछ दिखाया और एक कोशिश की। एंड उसका बड़ा प्यारा था, मतलब बेशक टेढ़ा मेढ़ा था लेकिन अपनी कोशिश को सर अंजाम ज़रूर पहुंचाया। भाई ये प्रोफेशनल का काम होता है, लेकिन एक घरेलू औरत पहली बार उसे ट्राई करे और फिर यहाँ तक ले आए, ये भी बड़ी बात होती है। तो खैर अच्छा था एक्सपीरियंस इनका। और सितारा ने कहा कि कोई नहीं ऐसे ही मैं सीखूंगी, ये भी मेरा एक्सपीरियंस था, तो आगे ऐसे ही बढ़ेंगे हम लोग। तो सब ने केक काटा, बच्चों ने खाया, टेस्ट में कहते हैं बहुत ज़बरदस्त था। फूलों से उसको सजाया भी था, वाकई बहुत प्यारा लग रहा था, अच्छा लग रहा था। खैर यहाँ पे अभी मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते हैं, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।